दमोह जिले के 2 भाजपा विधायकों के साथ कांग्रेस नेत्री जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता पटेल द्वारा जिला पंचायत की कार्यशाला में कथित अपमान का मामला तूल पकड़ने लगा है। चबेरा से भाजपा विधायक धर्मेंद्र लोधी तथा हटा से भाजपा विधायक पीर तंतुबाया के साथ सांसद प्रतिनिधि गोपाल पटेल एवं जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष शिवचरण पटेल ने संयुक्त रूप से अपमान मामले की लिखित शिकायत कलेक्टर से की है, जिसके बाद कलेक्टर ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल जिले में 15वें वित्तीय वर्ष 2022-23 के डीपीडीपी के संशोधन प्रस्ताव को लेकर जिला पंचायत सभाकक्ष में 3 नवंबर की शाम एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें नवनिर्वाचित जिला पंचायत के सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जहां नए संशोधित प्रस्ताव को पारित कराने की तैयारी कर चुके थे, वहीं दोनों विधायक और सांसद प्रतिनिधि पहले से स्वीकृत प्रस्तावों को भी शामिल करने की बात कर रहे थे। बताया जा रहा है इसी पर से जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता पटेल ने दोनों विधायकों से यह कह दिया, आप लोगों को बैठक में बुलाया ही नहीं गया था, फिर आप कैसे सुझाव रख रहे हैं। जबकि दोनों विधायक और सांसद प्रतिनिधि का कहना था कि उनके पास में जिला पंचायत सीईओ के हस्ताक्षर से जारी पत्र भेजा गया था, इसलिए बैठक में आए हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा किए गए व्यवहार को दोनों विधायकों ने अपने अपमान से जोड़कर सांसद प्रतिनिधि के साथ कार्यशाला का वॉकआउट करके बाहर आ गए। रात करीब 7 बजे कलेक्टर को पूरे मामले से अवगत कराते हुए लिखित में एक शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग की गई। इधर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जब जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि गौरव पटेल से मोबाइल पर संपर्क किया गया तो उन्होंने मोबाइल रिसीव करने तक की जरूरत नहीं समझी, जबकि इस मामले में कलेक्टर श्री एस कृष्ण चैतन्य का कहना था अभी उनके पास मामले की जांच कर रहे हैं, रिपोर्ट नहीं आई है, जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कार्यवाही होगी। आप लोगों के अपमान का एक मामला सामने आया है, आप लोगों ने कलेक्टर से शिकायत की है, क्या है मामला? आज जिला पंचायत कार्यशाला की बैठक थी, जिसमें हम सभी जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया था। विधायकगण थे, सांसद प्रतिनिधि भी थे। 15 वित्त की कार्यशाला में जो राशि का उपयोग होना था उस संबंध में चर्चा चल रही थी। वैसे तो पहले ही इसकी जो पुरानी जिला पंचायत थी उसमें इसकी रूपरेखा तैयार हो गई थी और शासन को फीड करके भेज दी गई थी। नई जो कार्यकारिणी बनी, नई जिला परिषद सदस्य बनी, उन्होंने उस कार्य योजना को पुनः तब्दील करने के लिए बैठक की, कार्यशाला रखी। उसी के संबंध में विचार विमर्श चल रहा था, नियम अनुसार किस प्रकार से उस राशि का कार्य योजना की जाए। उसी दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता पटेल ने आक्षेप लगाए कि विधायक गणों को इस बैठक में बुलाया नहीं गया था, आप क्यों आए। इस पर हमारे ने आपत्ति ली और जिला सीईओ से बोला कि आपको मालूम है, आपने हम लोगों को चिट्ठी लेकर बुलाया है, फिर आप अध्यक्ष कैसे बोल रही हैं, ये हम लोगों के अपमान की बात है। हमने आज कलेक्टर महोदय को पत्र दिया है और हम नियमानुसार कार्रवाई की अपेक्षा करते हैं और इस संबंध में शासन को भी अवगत कराएंगे कि इस प्रकार से नियम विरुद्ध अपनी मर्जी से कार्यशाला नहीं चलेगी। धन्यवाद। आज जिला पंचायत की बैठक में हम सबको सूचना देकर आमंत्रित किया गया था और सारी 15वें वित्त आयोग की कार्य योजना बन रही थी और निश्चित रूप से सारे सदस्य जो चाह रहे थे, हम सब लोग उसमें सहमत भी थे, कुछ मुद्दों को छोड़कर। तो ये सारी बैठक चल रही थी, बीच में ये जो वहाँ की जिला की अध्यक्षा है रंजीता पटेल, उनने जो है विधायकों का अपमान करने की दृष्टि से एक शब्द कहा कि विधायक इस बैठक में अपेक्षित नहीं है, क्यों आए। तो यह कहीं ना कहीं विधायक की अवमानना का भी उन पर आरोप लगता है और ये लोकतंत्र के लिए वास्तव में ठीक नहीं है कि कोई भी बात, विधायक जनप्रतिनिधि होता है और विधायक का अपमान किया जाए। तो इस बात को लेकर हम लोगों ने वॉकआउट भी किया और सामान्य सभा की बैठक का बहिर्गमन किया और ये मुख्य मुद्दा ये रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रतिनिधि के रूप में आप जिला पंचायत की कार्यशाला में शामिल हुए, तो क्या कुछ ऐसा हुआ जिसको लेकर आप लोग असंतुष्ट हो, कलेक्टर साहब से मिले आए? कल जिला पंचायत ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें मैं बिक गया था। उस बैठक में कल तय हुआ था कि कल जो सम्मेलन होगा, कार्यशाला होगी, उसमें ये सारे जो पिछली कार्य योजना है उसमें कुछ परिवर्तन करते हुए और जो राशि आई है या जो पिछली राशि है उसको अपन पूरे ज़िले में निर्माण कार्य के लिए जारी कर सकेंगे। तो उसकी कार्यशाला थी। उस कार्यशाला में विधायक सांसद प्रतिनिधि पहुंचते हैं और अगर सांसद जी होते हैं तो वो खुद पहुंचते हैं और विधायक होते हैं तो वे खुद पहुंचते हैं। तो हम लोग गए हुए थे। ये जो सदस्यों द्वारा कहा जा रहा था बार बार कि नहीं पूरी राशि हम लोग ही उसको वितरण करेंगे, आप लोग को इसमें कोई अधिकार नहीं। तो हम लोग ने भाई हम लोग भी आए हैं तो ऐसा समन्वय हो जाए कि राशि तो क्षेत्र में वितरण है जिसका काम निर्माण के लिए होना है, विकास के लिए होना है, इसलिए सबके हिसाब से एक एक दो प्रस्ताव मान के और उसको फाइनल कर लिया जाए। तो इसके बीच में अध्यक्ष जी ने कहा कि नहीं, यह राशि सिर्फ जिला पंचायत सदस्यों के लिए और आप लोग को तो इसमें बुलाया नहीं गया। सबने एक नियम पढ़ के बताया कि इसमें ऐसा नहीं लिखा कि आप लोग इसमें अपेक्षित हैं, तो फिर क्यों? तो हम लोगों ने कहा फिर हम लोग को क्यों बुलाया गया जब अपेक्षित नहीं है? तो जिला सीओ को हम लोग आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि आप अपने शब्दों को वापस लीजिए, नहीं तो हम लोग इस बैठक का बहिष्कार करते हैं। तो उन्होंने कहा हम किसी प्रकार का मतलब शब्दों को वापस नहीं लेंगे। और चंदन सिंह जो कि वहाँ पर सदस्य हैं, उनने भी जोर जोर से कहा नहीं, कोई वापस नहीं होगा, कोई किसी प्रकार की आपत्ति मतलब किसी प्रकार की हम माफ़ी नहीं मांगे और ना कोई अपनी बात को वापस लेंगे। आप लोग को जाना है तो जाइए। तो हम लोग सीओ को बता के हो गए भाई हम तो ऐसी स्थिति में यहाँ नहीं बैठ सकते हैं और हम लोग वहाँ से उस कार्यशाला को छोड़ के वापस आ गए। और जिसकी आपत्ति हमने माननीय जिलाध्यक्ष जी को, जिलाधीश महोदय को दर्ज कराई। सर, ये कुछ दिन पहले खरीद फरोख्त की वीडियो वायरल हुई थी, इसके बारे में भी आप लोग कुछ कहिए सर। जिस दिन वो वीडियो वायरल हुआ था, क्या कार्रवाई हुई हम लोग? जिस दिन वो वीडियो वायरल हुआ था उसके दूसरे दिन माननीय सांसद जी यहाँ आए हुए थे, तो उन्होंने स्वयं संज्ञान लिया और वो वायरल वीडियो मंगाया और उनको देखा और तुरंत उन्होंने कहा एक पत्र जारी करो और जिला सीओ और माननीय जिला कलेक्टर साहब को एक फ़ोन करके बताया कि इस प्रकार ये वीडियो है, इनको स्वयं संज्ञान लेते हुए जिला और अपने चुनाव आयोग को लिखाओ, जिसके कारण ये इनकी सदस्यता खत्म हो और इन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाएं। एक केंद्रीय मंत्री जो जांच घटनाक्रम है उसकी पूरी जांच करेंगे और जांच करके अगर नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। नहीं सर, मैं ये जानना चाहता था जो जिला पंचायत के सीओ साहब थे, तो उनका जैसा कहना है कि जिला पंचायत अध्यक्ष ने बोला कि हमारे लिए मतलब आमंत्रित नहीं किया विधायक को, तो क्या उनको आमंत्रित किया गया था अथवा नहीं किया गया? वर्कशॉप में जो जो मेंबर्स होते हैं उन सभी लोगों को बुलाया जाता है। मुझे भी पूरी घटनाक्रम अभी पूरी जांच रिपोर्ट आई नहीं है, जैसे जांच रिपोर्ट आएगी जो भी नियम होगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। ठीक है।